Good morning, class. Today I am going to solve the problems based on Lenz law. आज हम लेंस लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेंस लॉ के विषय में बताते हैं। लेंस लॉ क्या है? फैराडेज सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज लेंस लॉ। आपने फैराडेज लॉ को पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया। फैराडेज का सेकंड लॉ ही लेंस लॉ है। सेकंड लॉ इस प्रकार से है, एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड सर्किट इज ऑलवेज in the direction which opposes the region due to which it is produced। किसी भी क्लोज सर्किट में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है। आप जानते हो ईएमएफ रिलेटिव मोशन से प्रोड्यूस होता है, या इसको कह सकते हैं कि फ्लक्स चेंजिंग के कारण प्रोड्यूस होता है। ये इसी का विरोध करता है, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, फ्लक्स चेंजिंग का विरोध करता है। तो हम ये लेंस लॉ लिख लेते हैं, एन ईएमएफ डायरेक्शन ऑफ एन ईएमएफ produced in a closed circuit is always such that it opposes the cause due to which it is produced। जो ईएमएफ किसी क्लोज सर्किट में प्रोड्यूस होता है वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। आप जानते हो जब किसी भी मैग्नेट के पास हम किसी कॉइल को लाते हैं, एग्जाम्पल देखिए, अपने आप को बताया है, ये आप लिख लेंगे कि मान लीजिए कोई भी आपका एक बार मैग्नेट है। कंसीडर ये बार मैग्नेट एंड ये कॉइल सच दैट ये आपकी कॉइल है। व्हेन मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, ये आपका एक मैग्नेट है और ये आपका सर्कुलर कॉइल है। व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल इट अपोजेस इट्स मोशन। इसमें करंट जब हम इसको पास लाएंगे तो इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाती है। करंट इंड्यूस होती है किसके कारण? मैग्नेट को लाने के कारण। तो ये इसमें जो करंट इंड्यूस होगी इस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है, इसके लाने के कारण का विरोध करेगी। ये अपने पास आने नहीं देगी, इसको रिपेल करेगी। इसमें ऐसा पोल बनेगा कि इसके मोशन का विरोध करेगा, इसको ये लाने के, इसको अपोज करेगा, इसको रिपेल करेगा। अगर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो पोलैरिटी के हिसाब से आप जानते हो करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपकी पोलैरिटी क्वेश्चन भी इस पे पूछे जाते हैं। व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल इट अपोजेस इट्स मोशन and its front face behave like north pole to repel the north pole of magnet। यदि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा
तो सर्कुलर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज, आपको पोलैरिटी रूल बताया गया है। अगर किसी कॉइल को हम सामने से देखते हैं, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो ये नॉर्थ पोल होता है और दूसरा उसका साउथ पोल बन जाता है। अगर सामने से देखने पर करंट जो है आपकी क्लॉकवाइज बह रही है तो ये साउथ पोल होता है और दूसरा जो इसका अपोजिट फेस होता है वो नॉर्थ पोल होता है। इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाए, अगर इट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, find the direction of the current in the coil. If magnet move towards the coil, find the direction of current in the coil. It is anti-clockwise. और यही चीज अगर ऐसे हो जाता है, आप इसको पढ़ेंगे। दूसरी केस इसकी होती है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और ये कॉइल है। अगर ये इसको हम दूर ले जाते हैं, if magnet moves away from the coil, तो ये इसको दूर ले जाने का विरोध करता है। इसको दूर ले जा रहे हैं, इसमें ऐसा पोल प्रोड्यूस होगा, इसके दूर ले जाने का विरोध करेगा और ये हो जाएगा साउथ पोल। और जब साउथ पोल होता है तो इसका फ्रंट फेस जो है, इसमें आपकी करंट जो है वो क्लॉकवाइज बहती है और ये दूसरा अपोई आपका नॉर्थ पोल की बात व्यवहार करता है, यहाँ ये आपका साउथ होता है। इस तरह से व्हेन मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, इट अपोजेस इट्स मोशन, इट अपोजेस इट्स टू मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, ड्यू टू विच इट बिहेव्स एज ए साउथ पोल। इसके दूर ले जाने का विरोध करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल जब होता है तो इसमें जो है क्लॉकवाइज करंट इस तरफ से देखने पे बहती है और ये आपका हो जाता है क्लॉकवाइज। यहाँ एक चीज आपसे पूछा जाता है, लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है? जब हम मूव करते हैं, व्हेन magnet moves या relative motion takes place, external work is done to maintain the motion. जब हम एक दूसरे के पास इनको लाते हैं तो ये इसको अपोज करता है, इसी कारण से एक्सटर्नल वर्क किया जाता है to maintain the motion. Therefore energy is required to maintain the motion. This is based on the conservation of energy. बेस्ड ऑन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज EMF induced is such that या current induced is such that it opposes the motion. To maintain the motion and external work is done, therefore energy is required to maintain the motion, therefore it is based on the conservation of energy. जब दोनों के बीच में मोशन होती है, मोशन का विरोध करता है, इस मोशन को मेंटेन करने के लिए वर्क करना पड़ता है जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, therefore it is based on the conservation of energy. इस तरह से आपके लेंस लॉ पे जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं। अब डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे इस तरह से पूछी जाएंगी, इसको आप नोट कर लिए होंगे सारी कंडीशंस को। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप मान लीजिए इस तरह से है, व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग and increasing current is flowing in the straight wire, increasing current आपको दिया गया, and increasing current is flowing in the straight wire, increasing current, find the direction of current in, find the direction of induced current
इन द सर्कुलर लूप। इस तरह से चित्र आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। इंक्रीजिंग करंट इज फ्लोइंग इन द स्ट्रेट वायर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ induced current in the loop, direction of induced current in circular loop। ये आपका क्वेश्चन है। When increasing current is flowing in the straight wire, find the direction of induced current in the circular loop। ये चित्र आपको दिया रहेगा, आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। As current is increasing in the straight wire, induced current always opposes the cause due to which it is produced। इसकी इंक्रीजिंग के कारण इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है। करंट किस कारण प्रोड्यूस हो रही है? इंक्रीजिंग के कारण। इंक्रीजिंग का विरोध करेगा और इसको बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। इसमें इंक्रीजिंग के कारण ही इसमें करंट फ्लो होगी, और जिस कारण ये करंट प्रोड्यूस होती है उसी का विरोध करती है। इस तरह से इंक्रीजिंग का विरोध करने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो होगी। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज आपका उत्तर होगा एंटी क्लॉकवाइज। मल्टीपल चॉइस में हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज पर निशान लगाएंगे, और आपको डायरेक्शन पूछा गया है तो एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। इसी तरह से आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरीके से दी जा सकती है, डिक्रीजिंग करंट इज फ्लोइंग। इसमें डिक्रीजिंग करंट दे दिया, डिक्रीजिंग करंट इज फ्लोइंग इन द स्ट्रेट वायर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्कुलर लूप। ये आपका इस पार्ट के लिए है। डिक्रीजिंग करंट इसमें फ्लो हो रही है, इसमें करंट जो इंड्यूस होगी डिक्रीजिंग के कारण इंड्यूस हो रही है, ये डिक्रीजिंग का विरोध करेगी। इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, इसकी डिक्रीज नहीं होने दी, इसको बढ़ाएगी, और बढ़ाने के लिए इसी की दिशा में करंट फ्लो होगी, और ये हो जाएगा इसी की दिशा में करंट फ्लो होगी, और दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका उत्तर होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं करंट की डायरेक्शन। और अगर ये आपको दोनों दे दिया जाए इस तरीके से, मान लीजिए इंक्रीजिंग करंट यहाँ फ्लो हो रही है, इंक्रीजिंग करंट, और यहाँ आपको दो लूप दे दिए गए, एक ऊपर और एक नीचे। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्कुलर लूप्स। ये चित्र आपको दिया रहेगा, फिगर दिया रहेगा। आइए देखते हैं। इंक्रीजिंग करंट फ्लो हो रही है, इसमें क्या होगा? इंक्रीजिंग का अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा, और अपोजिट डायरेक्शन आपकी इस तरफ होगी, इधर इस दिशा में है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें देखते हैं इंक्रीजिंग का विरोध करेगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है ये इस तरफ है, यहाँ करंट इस तरफ फ्लो होगी। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने समझना है, दोनों तरफ विरोधी होगा। इस तरफ यहाँ है, इसका विरोध उल्टा इधर हो जाएगा। नीचे से देखेंगे इधर है, इसका विरोध इस तरफ होगा। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए दिया है, ये चित्र जो आपका द फिगर शोज ए करंट कैरिंग सॉलिनॉइड।
या एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड है मूविंग टुवर्ड द सर्कुलर लूप। फिगर शोज ए करंट कैरिंग, आपका लिखा हुआ है, फिगर शोज ए करंट कैरिंग सॉलिनॉइड मूविंग टुवर्ड्स ए सर्कुलर लूप। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप। आप सॉलिनॉइड को इस दिशा में ला रहे हो, सॉलिनॉइड में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज ये आपका बना हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है इट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। पोलैरिटी रूल आप जानते हो, यदि किसी भी सॉलिनॉइड में या सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो वह फेज जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। इसको हम इसके पास ला रहे हैं, ये इसकी मोशन का विरोध करेगा। जो करंट इसमें इंड्यूस होती है वो इस तरह से इंड्यूस होती है, वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। इसके लाने के कारण करंट इंड्यूस होगी, इसके लाने का विरोध करेगी, और विरोध करने का मतलब ये आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये आपको लिख लेना है, जो आपको रीजन बताए जा रहे हैं। As the current flowing in the solenoid is anti-clockwise, therefore its front face behaves like north pole, and induced current is in such a direction which opposes the motion, therefore its front face behave as like north pole, and current is flowing along एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी-क्लॉकवाइज ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर होंगे तो टिक लगा देंगे, और नहीं तो ये आप रीजन बता करके इसका उत्तर लिख देंगे। रीजन इसका यही है, एज द सोलिनॉइड इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। फर्स्ट आप इसका रीजन देंगे, करंट इज फ्लोइंग इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन in the solenoid, its face behaves like north pole, and if it is moving towards the coil, therefore its front face behaves like north pole, which opposes the motion, and therefore current flowing in the coil is anti-clockwise। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इन द गिवन फिगर ए बार मैग्नेट, पढ़ लेंगे क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। In the figure, a bar magnet is quickly moved towards a conducting loop। एक बार मैग्नेट है जो तेजी से इस कंडक्टिंग लूप की तरफ आ रहा है। इस कंडक्टिंग लूप में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको फाइंड द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ए एंड बी। क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। एक बार मैग्नेट को तेजी से कंडक्टिंग लूप की तरफ लाया जा रहा है। कंडक्टिंग लूप में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको इसके प्लेट्स की पोलैरिटी डिसाइड करनी है, कौन सी प्लेट पॉजिटिव है, कौन सी प्लेट नेगेटिव है। एज इट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, फ्रंट फेस बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। इसका फ्रंट फेस, इसको कॉइल को इस तरह से लाया, कॉइल ऐसे रखी हुई है और इसको इस तरफ लाया जा रहा है। इसका फ्रंट फेस बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल एंड करंट फ्लोइंग इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, इसमें करंट जो फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। ये आपको अभी बताया गया। इसको इधर लाया जा रहा है, इसकी मोशन का विरोध करने के लिए इसका जो फ्रंट फेस है कॉइल का, ये इस तरफ से आप लेफ्ट से देखेंगे तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इस वजह से इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और ये आपका साउथ पोल की तरह होगा। और साउथ पोल का होगा तो इधर से जब आप लिखोगे इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इस तरह से आपने जो रीजन लिखना है, फ्रंट फेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कॉइल, कॉइल के लेफ्ट से अगर हम देखते हैं, इट बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल
current flowing in anti-clockwise direction, and its back face, opposite face behaves like south pole, and current flows in clockwise direction. अब ये आप दो चित्र बना देंगे, आपका क्वेश्चन का चित्र है जिसको ऐसे ही रहने देते हैं। पिछले सवाल में भी दो चित्र बना दीजिएगा आप, ये तो आपका क्वेश्चन बना हुआ है और आंसर में इस चित्र को आप बनाइएगा। एक तो क्वेश्चन का हो गया, इसको से छोड़ दीजिए, अलग से चित्र आप बना दीजिए क्योंकि उसमें डायरेक्शन शो नहीं होगी ये। तो आपने इसको बनाना है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज और दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है आपका इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। इस फेस में आपका कैपेसिटर है, इस डायरेक्शन को इसीलिए लेंगे, और दिस इज करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव। प्लेट ए, रीजन आप लिख देंगे, प्लेट ए इज पॉजिटिव एंड प्लेट बी इज नेगेटिव। इन दिस क्वेश्चन ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसमें एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप दी गई है। ये करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये इसका सेंटर है और इससे एक स्ट्रेट वायर पास हो रहा है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। इसको इमेजिन करिए जैसे आपका रिंग है, सर्कुलर लूप है, इसके बीच से एक वायर पास हो रहा है। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर passes through the center of a circular loop in which current I is passing, which is increasing। करंट इंक्रीज कर रही है। पूछ रहे हैं कि क्या इस लूप में कोई करंट इंड्यूस होगी। दिस इज द सर्कुलर लूप, यहाँ हम लिख रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, सर्कुलर लूप। और इसी में पूछा गया है क्या कोई करंट इंड्यूस होगी। इसको आप इमेजिन करिए, बीच से गया हुआ है, ये इसका सेंटर है, सर्कुलर लूप है और करंट। एक चीज़ ध्यान देना है, अगर स्टेडी करंट फ्लो होती है, चेंजिंग करंट नहीं है, कांस्टेंट रेट से अगर करंट फ्लो हो रही है, कोई भी आपका इंड्यूस करंट नहीं होगी। ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछें, अगर यहाँ इंक्रीजिंग दिए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तभी इंड्यूस करंट होने का चांस है, नहीं तो होता नहीं है। पहला आपको ये ध्यान देना है, करंट इंक्रीज हो रही है। अब देखिए कि इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। दिस इज ये सर्कुलर लूप, यहाँ डिफरेंस करिएगा। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं खींच रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोनों का डिफरेंस जानिए। लूप आपका दिया गया, यहाँ हमने इंडिकेट कर दिया था, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरह से सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों पैरेलल हैं। अगर इस पे टेंजेंट खींचे आप किसी एक का इस कॉमन पॉइंट पर लेकर के, ये इस तरह से पैरेलल होती हैं। सर्कुलर लूप, इसका सॉल्यूशन, सर्कुलर लूप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है, हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर्कुलर लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। ये पैरेलल में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन है, सर्कुलर लूप का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल है, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। एंगल बिटवीन, सारी कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आपको इस दिशा में दिखाया गया है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड
and circular loop is 0 डिग्री। अगर इस पर प्लेन जो होता है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनीशन बताई गई है, अगर आपका ये कोई भी प्लेन है, अगर परपेंडिकुलर स्थित है, ये 90 डिग्री में है, तो इसका जो नॉर्मल होता है, इस प्लेन पर नॉर्मल आप खींचते हो, वो जो एंगल होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ नॉर्मल जो है 0 डिग्री बनाता है, ये नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल जो हमने खींचा है वो, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 0 डिग्री है, ये होता है बी कॉस 0 डिग्री, ये होता है फाई इक्वल टू बी। दिस इज रफ वर्क। लेकिन यहाँ क्या है, प्लेन जो है 90 डिग्री में है, प्लेन दोनों पैरेलल हैं, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन पैरेलल हैं, इस और नॉर्मल अगर हम इस पर खींचते हैं तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बनाता है। यहाँ हमने सारी स्थिति आपको एक्सप्लेन किया है। एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन and magnetic field is 90 degree। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा ये हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल इज 0, और EMF जो होता है डी फाई बाई डी टी होता है, EMF होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0 डिग्री। मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं होगा। नो EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। नो EMF, ये आपका उत्तर होगा। नो EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन द सर्कुलर लूप। ये इसका उत्तर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको हमने बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है, और ये इस तरह से लिखा हुआ कहीं आपको मिलेगा नहीं। क्वेश्चन आपको हमने बहुत अच्छे से समझाया है, और ऐसी कंडीशन में कोई EMF इंड्यूस। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर। ये आपको फिगर दिया गया है, इसकी पोलैरिटी आपको डिस्क्राइब करनी है। तो आप देख रहे हो नॉर्थ पोल को इस तरफ लाया जा रहा है, नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड द कॉइल। ये नॉर्थ पोल को लाने का अपोज करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, ये नॉर्थ पोल होगा। इधर से देखेंगे आप लेफ्ट से, ये नॉर्थ पोल होगा। ये साउथ पोल आ रहे हैं, साउथ पोल को रिपेल करने के लिए आपका साउथ पोल बन जाएगा, और साउथ पोल का मतलब होता है क्लॉकवाइज। इधर से आप देखेंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। आपको पोलैरिटी डिस्क्राइब करने के लिए जिस साइड में कैपेसिटर है उस तरफ आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे। ये साउथ पोल है, साउथ पोल को लाया जा रहा है, इसलिए इसको रिपेल करेगा, इसके लाने का विरोध करेगा, और ये साउथ पोल डेवलप हो जाएगा इस साइड से देखने पर। और इसीलिए इस पे करंट क्लॉकवाइज, जब साउथ पोल होता है तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करती है, और ये करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए प्लेट ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। तो यहाँ आप लिख देंगे आप एज सीन फ्रॉम द राइट साइड, as seen from the right side of the coil। इसका सॉल्यूशन इसमें as seen from the right side of the coil, as seen from the right side of the coil, of the coil,
it behaves like साउथ पोल। राइट साइड से आप देखेंगे तो साउथ पोल बन जाएगा। एंड करंट फ्लो in clockwise direction, therefore plate A is positive and B is negative। आप और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप इसको लिख सकते हैं। हमने आपको एक्सप्लेन किया, नॉर्थ पोल को लाएंगे, इधर से नॉर्थ पोल बन जाएगा। इस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। इधर से साउथ पोल लाया जा रहा है, इसलिए ये साउथ पोल उसका अपोज करेगा, साउथ पोल बन जाता है। इधर से अगर हम सीन करते हैं तो क्लॉकवाइज, और ए इज़ पॉजिटिव, बी इज़ नेगेटिव। इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको हर तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन